अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तौरात एक ऐसे बादशाह का जिक्र करती है जिसे बेमिसाल हिकमत अता की गई, मगर साथ ही खबरदार करती है कि ताकत इंसान के दिल को बदल सकती है। इंजील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम हुक्मरान के तौर पर पेश करती है, जिसकी सल्तनत वसी थी, लेकिन ये भी बताती है कि दुनियावी ताकत इंसान को आजमाइश में डाल देती है। और कुरान हमें सबसे गहरी हकीकत बताता है। वो कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि एक नबी थे, एक बंदा थे, जिन्हें हुआ जन्नत और मखलूक़ात पर इख्तियार दिया गया, मगर फिर भी वो अल्लाह के सामने झुके रहे। 3 किताबें, एक पैगाम। ताकत सिर्फ नेमत नहीं होती, ये हमेशा एक आजमाइश होती है। ये सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं है। ये इस हकीकत की कहानी है कि जब इंसान को सब कुछ मिल जाए तो वो क्या करता है, और इसके बाद क्या होता है। तसव्वुर करें एक ऐसी सल्तनत का जहाँ हुआ खुद बादशाह के हुक्म पर चलती हो, जहाँ तख्त इंसान नहीं उठाते, बल्कि ऐसी मखलूक़ात उठाती हैं जिन्हें आम आँख नहीं देख सकती। जहाँ फ़ौज सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि जन्नत और परिंदों की भी हो। ये कोई अफसाना नहीं था, ये हकीकत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया की तारीख़ के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक थे। मगर असल सवाल ये है, क्या ताकत ने इन्हें अजीम बनाया, या इन्होंने ताकत को संभालने का तरीक़ा अजीम बनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही आम नहीं थे। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो खुद एक नबी और बादशाह थे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम में एक ख़ास बात थी, वो समझ रखते थे, गहरी समझ। कुरान हमें एक वाक़या बताता है। 2 अफराद एक झगड़ा लेकर आए। एक खेत को भेड़ों ने नुकसान पहुंचाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फ़ैसला दिया, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मामले को मुख्तलिफ अंदाज से देखा। इन्होंने एक ऐसा हल दिया जो ज़्यादा इंसाफ पर मबनी था। अल्लाह फरमाता है कि हमने सुलेमान को इस मामले की समझ अता की। ये वो लम्हा था जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, एक ऐसे ज़हन का आगाज़ जो आम इंसानों से मुख्तलिफ था। लेकिन सिर्फ समझ इंसान को अजीम नहीं बनाती, ताकत बनाती है। और जो ताकत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई, वो किसी और को नहीं मिली। अल्लाह ने इन्हें हवा पर इख्तियार दिया। ये कोई मिसाल नहीं, हकीकत थी। हवा इन्हें और उनकी फ़ौज को दूर दराज इलाकों तक ले जाती थी। महीनों का सफ़र लम्हों में तय हो जाता था। सोचें, एक ऐसे दूर में जब फासले सबसे बड़ी रुकावट थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फासले को भी अपने काबू में कर लिया था। लेकिन ये सब कुछ नहीं था। इन्हें जन्नत पर इख्तियार दिया गया, ऐसी मखलूक जो आग से पैदा हुई, जो इंसान की नज़र से छपी हुई है, जिनकी अपनी ताकत है, अपनी दुनिया है, और वो सब सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे। वो उनके लिए महलात बनाते थे, बड़े बड़े ढांचे, ऐसी तामीरात जो आम इंसान नहीं कर सकते थे। वो समंदरों में गोता लगाते थे, गहराइयों से ख़जाना निकालते थे, और ये सब कुछ सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर होता था। लेकिन सबसे हैरानकुन नेमत एक और थी। वो जानवरों की ज़बान समझते थे, परिंदों की, चींटियों की, हर इस मखलूक की जिसे इंसान नज़रअंदाज कर देता है। एक वाक़या इस हकीकत को वाज़ेह करता है। जब इनकी फ़ौज एक जगह से गुज़री तो एक चींटी ने अपनी कौम को ख़बरदार किया, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनकी फ़ौज तुम्हें रौंद दे और इन्हें खबर भी ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुना। इन्होंने गुरूर नहीं किया, इन्होंने मुस्कुरा कर अल्लाह से दुआ की।
इन्होंने कहा, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी निमतों का शक्र अदा करूं। ये वो मकाम है जहां कहानी का असल रुख शुरू होता है, क्योंकि ताकत ने इन्हें मगरूर नहीं बनाया, बल्कि ज़्यादा शक्र-गुज़ार बनाया। लेकिन हर नेमत के साथ एक आज़माइश छपी होती है, और जितनी बड़ी नेमत इतनी बड़ी आज़माइश। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज का जायज़ा लिया। सब मौजूद थे, इंसान, जन्नात, परिंदे, लेकिन एक परिंदा गायब था। हुदहुद, एक छोटा सा परिंदा, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अहम। इन्होंने इसकी गैर हाजिरी महसूस की और कहा कि अगर इसके पास कोई मजबूत वजह न हुई तो उसे सज़ा दी जाएगी। कुछ ही देर बाद हुदहुद वापस आया और वो खबर लाया जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। उसने एक सल्तनत का जिक्र किया, एक ताकतवर कौम, एक मालदार रियासत, और एक मलका, एक ऐसी मलका जिसके पास सब कुछ था, मगर वो सूरज की इबादत करती थी, अल्लाह की नहीं। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक इम्तिहान था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, मलका के लिए, और आने वाले वक्त के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जंग का रास्ता इख्तियार नहीं किया। इन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि एक पैगाम भेजा, एक ख़त, सादा, वाज़ेह, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मेरे पास फर्माबरदार होकर आओ। ये लम्हा बहुत अहम है, क्योंकि यह ताकत के साथ बर्दाश्त नज़र आती है, इख्तियार के साथ सब्र। मलका तक ये पैगाम पहुंचा। वो बेवकूफ़ नहीं थी। उसने अपने मुशीरों से मशवरा किया, इसने सूरत हाल को समझा, और उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम बादशाह नहीं है। यहाँ कहानी रुकती नहीं, यहाँ से असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ दो हुक्मरानों का मुआमला नहीं था, ये दो रास्तों का मुकाबला था। एक रास्ता अल्लाह की हिदायत का, और दूसरा दुनियावी ताकत का। लेकिन याद रखें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो कुछ था वो हमेशा के लिए नहीं था, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत हमेशा नहीं रहती, और यही वो मकाम है जहां असल आजमाइश शुरू होती है। जब इंसान को सब कुछ मिल जाए, जब हर चीज़ इसके हुक्म में हो, जब कोई उसे चैलेंज ना करे, तब वो क्या करता है? ख़त भेजा जा चुका था, एक ऐसा पैगाम जो आम बादशाहों जैसा नहीं था। ना इसमें गुरूर था, ना धमकियों की भरमार, बस एक सादा सा हुक्म, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्माबरदार होकर आ जाओ। मलका सबा ने जब ये ख़त सुना तो वो खामोश हो गई। वो कमज़ोर नहीं थी, इसकी सल्तनत मजबूत थी, इसके पास फ़ौज भी थी, दौलत भी, इख्तियार भी। लेकिन इस ख़त में कुछ ऐसा था जो दिल को हिला देता था। ये किसी आम बादशाह की आवाज़ नहीं थी। उसने अपने मुशीरों की तरफ देखा, वो जंग के आदी थे। इन्होंने कहा, हम ताकतवर हैं, हम लड़ सकते हैं, फैसला आपका है। लेकिन मलका ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि जंग शुरू करना आसान होता है, मगर उसे ख़त्म करना मुश्किल। उसने एक ऐसा फ़ैसला किया जो इसकी अक़ल का सबूत था। इसने तोहफ़ा भेजने का फ़ैसला किया, सोना, जवाहरात, कीमती चीज़ें। ये सिर्फ तोहफ़ा नहीं था, ये एक इम्तिहान था। क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बाकी बादशाहों की तरह दुनियावी दौलत से मुतासिर हो जाएंगे? जब ये काफ़िला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा तो एक अजीब मंज़र था। दौलत के अंबार, चमकती हुई चीज़ें, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रद्द-अमल मुख्तलिफ था। इन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। ये अल्फाज बहुत गहरे थे,
क्योंकि उनके लिए ताकत का मेयार सोना नहीं था। इन्होंने तोहफा वापस कर दिया और साथ एक पैगाम भेजा, अगर वो फर्माबरदारी इख्तियार नहीं करेंगे तो हम ऐसी फौज लेकर आएंगे जिसका मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे। अब सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो चुकी थी। मलका समझ गई कि ये कोई ऐसा बादशाह नहीं जिसे खरीदा जा सके। यहाँ से कहानी एक नए मरहले में दाखिल होती है। मलका ने फैसला किया कि वो खुद जाएगी, वो खुद देखेगी, और यही वो लम्हा है जहाँ तारीख का एक हैरानकुन वाक़या पेश आता है। मलका के पहुँचने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में सवाल किया, कौन है जो इसका तख्त मेरे पास ले आए इसके आने से पहले। ये एक आम सवाल नहीं था। एक तख्त, एक सल्तनत की निशानी, और वो भी दूर दराज मुल्क में मौजूद। एक ताकतवर जिन आगे बढ़ा। इसने कहा कि वो उसे इस वक्त तक ले आएगा जब तक मजलिस ख़त्म नहीं होती। ये तेज़ था, मगर अभी भी वक्त दरकार था। फिर एक और शख्स बोला, वो जिसके पास इल्म था। इसने कहा, मैं उसे उस वक्त में ले आऊँगा जब आपकी नज़र पलटने से पहले। और फिर ये हो गया। तख्त सामने मौजूद था। ना सफ़र हुआ, ना वक्त लगा। ये वो लम्हा था जो अक़ल को हैरान कर देता है। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया इन्होंने अपनी ताकत पर फ़ख्र किया? नहीं, इन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। यही असल सबक है। जहाँ आम इंसान ताकत को अपनी कामयाबी समझता है, वहाँ एक नबी उसे इम्तिहान समझता है। फिर इन्होंने हुक्म दिया कि तख्त में कुछ तब्दीली की जाए, ताकि जब मलका आए तो उसे आज़माया जा सके। जब मलका सबा पहुंची, उसने एक नई दुनिया देखी, एक ऐसी सल्तनत जो नज़म व ज़ब्त का नमूना थी। फिर इससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? इसने गौर किया, सोचा, और कहा, ये ऐसा ही लगता है। ये जवाब इसकी ज़हानत का सबूत था। लेकिन असल लम्हा अभी बाकी था। इसे महल में दाखिल होने का कहा गया। जब वो अंदर आई, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। फर्श ऐसा था जैसे पानी हो, साफ शफ़ाफ। इसने समझा कि ये पानी है। इसने अपना लिबास थोड़ा सा ऊपर किया ताकि गुजर सके, लेकिन वो पानी नहीं था, वो शीशा था, बिल्कुल साफ बेऐब। ये देखकर इसके अंदर कुछ बदल गया। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये कुछ और था। और फिर वो लम्हा आया। इसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सर झुकाती हूँ। ये फतह थी, ना जंग की, ना दौलत की, बल्कि सच की। एक मलका जिसके पास सब कुछ था, उसने हक़ को कबूल किया। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था, ये तो उरूज था। और तारीख़ हमें सिखाती है कि हर उरूज के बाद एक आज़माइश आती है। क्योंकि ताकत हासिल करना मुश्किल है, मगर उसे बरकरार रखना इससे भी ज़्यादा मुश्किल। मलका ने हक़ को कबूल कर लिया। एक ऐसी हुक्मरान जिसके पास सब कुछ था, उसने सच के सामने सर झुका दिया। ये वो लम्हा था जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत अपने उरूज पर थी। हुआ उनके हुक्म में थी, जन्नात उनके ताबे थे, इंसान उनकी क़यादत में थे। ज़मीन पर एक ऐसा निज़ाम कायम था जिसमें ताकत भी थी और अदल भी। लेकिन दुनिया की एक हकीकत है जो कभी नहीं बदलती। कोई ताकत हमेशा नहीं रहती। वक्त गुजरता रहा, सल्तनत कायम रही, निज़ाम चलता रहा, बाहर से सब कुछ कामिल लगता था, लेकिन अंदर एक हकीकत छपी होती है। हर उरूज के बाद ज़वाल आता है, और फिर वो लम्हा आया जिसे कोई नहीं रोक सकता, मौत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में खड़े थे।
अपने असा पर टेक लगाए हुए, एक बादशाह, एक नबी, और फिर खामोशी के साथ उनकी रूह कब्जा कर ली गई। ना कोई शोर, ना कोई ऐलान, मगर जो उसके बाद हवा, वो हैरानकिन था। उनका जिस्म वहीं खड़ा रहा, असा के सहारे। जन्नात अपना काम करते रहे, वो महलात बना रहे थे, वो खिदमत में लगे हुए थे, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था। सोचें, ऐसी मखलूक जो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर है, मगर इन्हें ये भी मालूम ना हो सका कि उनका बादशाह दुनिया से जा चुका है। दिन गुजरते गए, और वो काम करते रहे। फिर एक छोटा सा वाक़या पेश आया। एक दीमक, इसने असा को खाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, मगर यही छोटी चीज़ हकीकत ज़ाहिर करने वाली थी। आखिरकार असा कमज़ोर हो गया, और फिर वो टूट गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा, और इस लम्हे हकीकत सामने आ गई। जन्नात को मालूम हुआ कि अगर इन्हें गैब का इल्म होता तो वो इस ज़िल्लत के काम में ना लगे रहते। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, ये एक पैगाम था। ये पैगाम कि कोई भी मखलूक गैब नहीं जानती सिवाय अल्लाह के, और ये कि ताकत का गुरूर एक वहम है। एक ऐसा बादशाह जिसके पास हवा थी, जन्नात थे, ताकत थी, मगर मौत के सामने सब खामोश हो गया। यही दुनिया की हकीकत है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल सवाल अब शुरू होता है, उनके बाद क्या हुआ? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद वो मजबूत निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगा। इत्तिहाद टूटने लगा, नज़म व ज़ब्त ख़त्म होने लगा, और वो सल्तनत जो एक मरकज़ पर कायम थी, मुख्तलिफ हिस्सों में तक़सीम होने लगी। यही तारीख़ का उसूल है। जब मजबूत क़यादत ख़त्म होती है तो खला पैदा होता है, और इस खला को भरने के लिए मुख्तलिफ ताकतें सामने आती हैं। इलाक़ाई ताकतें उभरने लगीं। हर कोई अपनी जगह मजबूत होना चाहता था। उसी दूर में एक और ताकत के बीज पड़ रहे थे, आशूरी ताकत, एक ऐसे क़ुव्वत जो बाद में एक बड़ी सल्तनत बनने वाली थी। ये सब इत्तिफाक नहीं था, ये एक पैटर्न था, वही पैटर्न जो आज भी नज़र आता है। एक ताकतवर लीडर आता है, निज़ाम बनाता है, इत्तिहाद कायम करता है, फिर वो चला जाता है, और इसके बाद सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आज भी दुनिया में यही हो रहा है। मुख्तलिफ ताकतें, मुख्तलिफ ख़ित्ते, हर कोई ताकत चाहता है, हर कोई कंट्रोल चाहता है, मगर तारीख़ हमें एक बात सिखाती है, कोई भी ताकत हमेशा नहीं रहती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी ताकत को अपना नहीं समझा। वो हमेशा उसे अल्लाह की अमानत समझते थे। यही फ़र्क है। गुरूर कहता है ये सब मेरा है, ईमान कहता है ये सब अल्लाह का है, और जब चाहे वो ले सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि ताकत कैसे हासिल की जाए, ये सिखाती है कि ताकत को कैसे संभाला जाए, और ये भी कि अंजाम हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। ऐसी कहानियाँ सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होती, ये हमें जगाने के लिए होती हैं। तो इस पैगाम को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि अगली बार जब आप ताकत, दौलत या इख्तियार देखें, तो याद रखें, ये सब एक इम्तिहान है।